इंदिरा गांधी के साथ तस्वीर में दिख रहा यह ब्रह्मचारी किसी जमाने में देश का सबसे ताकतवर शख्स बन गया था। आयरन लेडी को उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पर्दे के पीछे से वह प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ चलाने लगा था। नौबत यह आ गई थी कि इंदिरा और इस ब्रह्मचारी के रिश्तों को लेकर तरह तरह की गॉसिप चलने लगी थी। इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी को भी इस ब्रह्मचारी ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था। संजय की तरह इसे भी विमानों का बहुत शौक था। संयोग देखिए कि इस ब्रह्मचारी की मौत की वजह भी विमान हादसा बना। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये ब्रह्मचारी बाबा कौन है, इनका गांधी परिवार से क्या रिश्ता था, कैसे इन्होंने अपनी जड़ें पी एमओ तक फैला ली। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ दिख रहे इन बाबा का नाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बिहार के मधुबनी जिले के छोटे से गांव चांदपुरा बासेठ के रहने वाले थे। कभी इंदिरा समेत पूरे गांधी परिवार को धीरेन्द्र ने शीशे में उतार लिया था। पूरे ठाट बाट के साथ वह फ्रेंड्स कॉलोनी की A50 नंबर की आलीशान कोठी में रहते थे। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां कभी धीरेन्द्र से मिलकर फूला नहीं समाती थीं। धीरेन्द्र इंदिरा को योग सिखाते थे। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के कारण धीरेन्द्र की पहुंच प्रधानमंत्री आवास तक हुई। धीरेन्द्र पंडित नेहरू को भी योग सिखाया करते थे। नेहरू के निधन के बाद भी धीरेन्द्र का प्रधानमंत्री आवास में आना जाना जारी रहा। वह उनकी बेटी को योग सिखाने लगे। रोज सुबह 1 घंटे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अकेले इंदिरा को योग सिखाते। इसे लेकर तरह तरह की बातें तक बनने लगी थीं। इसकी वजह भी थी। इंदिरा ने इस बारे में जाने माने अमेरिकी फोटोग्राफर डोरोथी नॉर्मन को चिट्ठी लिखी थी। इस खत में उन्होंने लिखा था, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। बहुत सुंदर योगी मुझे योग सिखाते हैं। उनका शरीर इतना सुंदर है कि उसकी ओर कोई भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। इस खत से गॉसिप को हवा मिली। यह और बात है कि कभी इंदिरा और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इसके बारे में और कुछ नहीं बोला। इंदिरा गांधी के वह इतने करीब थे कि बंद कमरे में वह उन्हें योग सिखाया करते थे। इंदिरा गांधी के जीवनी लेखिका कैथरीन फ्रैंक ने भी अपनी किताब में भी उनका जिक्र किया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम को न केवल शिक्षा मंत्रालय से अनुदान दिया जाता था, बल्कि मंत्रालय की तरफ से उनको एक शानदार बंगला भी आवंटित किया गया था। बताया जाता है कि धीरेन्द्र ने 13 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। इसके बाद वह लखनऊ के गोपालखेड़ा में महर्षि कार्तिकेय आश्रम में योग सीखने लगे। इसके बाद वह दिल्ली के सियासी गलियारों में नजर आने लगे। उनका राजनीतिक दबदबा इतना था कि उस वक्त उनके पास 4 सीटर प्राइवेट जेट, 19 सीटर डार्नियर और मॉल 5 विमान थे। वह खुद प्रशिक्षित पायलट थे और अपने विमान खुद उड़ाते थे। बताया जाता है कि उनका रसूख इतना था कि किसी भी नौकरशाह का कभी भी तबादला करवा सकते थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने भी अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्री रहते हुए उन्हें भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने डिमोट करवाने की धमकी दे दी थी। उन्होंने जब उनकी बात नहीं सुनी तो सच में उनके साथ ऐसा ही हुआ और कैबिनेट रीशफल में उनके ऊपर एक और मंत्री को बैठा दिया गया। उनके खिलाफ जब गुजरात ने इंदिरा गांधी से शिकायत की तो वह चुप ही रहीं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जन्म 12 फरवरी 1924 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। 1958 में वह दिल्ली पहुंचे। उनकी इंदिरा गांधी से पहली मुलाकात कश्मीर में हुई। इसके बाद वह इंदिरा गांधी के योग गुरु बन गए। उनके अलावा जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उनके योग शिष्य बन गए। दिल्ली में विश्वायतन योग आश्रम का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने ही की थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी धोती लपेटकर ही ज्यादातर देखे जाते थे। इंदिरा गांधी के करीबी रहे नटवर सिंह के मुताबिक बुधवार को उनका टेलीविजन पर योग कार्यक्रम आता था। वहीं वह गांधी परिवार के सदस्य के तौर पर रहते थे। इंदिरा गांधी से करीबी के चलते उन्हें रासपुतिन के तौर पर भी जाना जाने लगा। हालांकि इंदिरा गांधी के करीबियों ने इसे अफवाह ही बताया। आपातकाल के दौरान वह इंदिरा गांधी के और ज्यादा करीब हो गए। उनकी संपत्ति भी लगातार बढ़ती गई। वहीं वह संजय गांधी के भी करीब रहते थे। 1980 में इंदिरा गांधी की वापी के बाद वह उनके साथ ज्यादा दिखते थे। वह संजय गांधी के करीब रहते थे। वहीं विमान हादसे में संजय गांधी की मौत के बाद उन्होंने कहा था कि संजय गांधी को इतनी ज्यादा कलाबाजियां नहीं दिखानी चाहिए थी। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि संजय गांधी के सहारे वह गांधी परिवार के योग गुरु के रूप में लंबे समय तक बने रहे। संजय गांधी की तरह ही धीरेन्द्र भी विमान उड़ाने के शौकीन थे।
बताया जाता है कि संजय गांधी की मौत के बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का रसूख भी कम होने लगा। राजीव गांधी और उनके विचार मेल नहीं खाते थे। दूरदर्शन पर आने वाला उनका कार्यक्रम भी अचानक बंद कर दिया गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास में उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार के वक्त भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को दूर कर दिया गया। इसके कुछ दिन बाद ही एक विमान दुर्घटना में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की मौत हो गई। उनके पायलट ने सलाह दी थी कि मौसम खराब है, इसलिए वह उड़ान ना भरें। हालांकि उन्होंने एक नहीं सुनी। बाद में उनका विमान झाड़ियों में गिरा हुआ पाया गया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह सच्चाई सामने आती रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए।